पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5। बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि एक गांव को यदि एक छोटे से कागज पर उतारना हो, मतलब गांव के अलग अलग मोहल्लों, स्कूल कहां पर है, कहां पर अस्पताल है, कहां पर बाजार लगता है, इन सब की जानकारी यदि हमें एक पन्ने पर चित्र के माध्यम से देना हो तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा? उसके लिए हमें बनाना होगा नक्शा। हम पिछली कक्षा में भी इस विषय में पढ़ चुके हैं। आज इसी विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 6 में। पाठ का नाम है नक्शा बोलता है। जिस गांव या शहर में हम रहते हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। यहां छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा दिया गया है। तुम्हारे स्कूल में भी छत्तीसगढ़ राज्य का बड़ा नक्शा जरूर होगा, उसे दीवार पर टांग दो। अब इसको ध्यान से देखो। नक्शा देखने के बाद आपको बताना है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी का तात्पर्य है, पड़ोसी का अर्थ होता है आसपास के राज्य। जिस प्रकार हमारे घरों के अगल बगल में भी कई घर होते हैं, आसपास में भी कई घर होते हैं जिनको हम पड़ोसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम के घर के बगल में श्याम का घर है, तो राम का पड़ोसी कौन हुआ? श्याम। इसी प्रकार श्याम का पड़ोसी कौन होगा? राम। ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य के अगल बगल में कई दूसरे राज्य भी स्थित हैं। इन्हीं राज्यों को हम पड़ोसी राज्य कहते हैं। तो आपको नक्शा देख करके यह पता लगाना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। नक्शा को ध्यान से देखिए और नक्शे को ध्यान से देख करके आपको बताना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं। छत्तीसगढ़ का एक जिला है धमतरी, तो धमतरी के उत्तर में स्थित जिलों के नाम लिखो। यह भी आपको नक्शे से ही मिलेगा, इसलिए नक्शे को ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा जिला कौन सा है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको नक्शे को देख करके प्राप्त होंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे को ध्यान से देखिए और इन 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सभी रिश्तेदार एक ही गांव में या एक ही घर में नहीं रहते, वे अलग अलग गांव में रहते हैं। कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो दूसरे जिलों में रहते हैं। तो तुमको तुम्हारे पहचान के लोग या रिश्तेदार किस जिले में रहते हैं, ऐसे जिलों पर सही का निशान लगाना है। साथ ही तुम अब तक किन किन जिलों में गए हो, उन जिलों पर भी सही का निशान लगाओ। हम सब जाते हैं किसी न किसी काम के लिए, घूमने हो गया, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हो गए, इन सब में शामिल होने हम लोग अलग अलग स्थानों पर जाते रहते हैं। तो तुम अब तक किन किन जिलों में गए हो, उन जिलों पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, इस नक्शे को ध्यान से देखो। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि यह नक्शा किसका है? यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे को ध्यान से देखा होगा तो आप पहचान सकेंगे कि यह एक जिले का नक्शा है और इस जिले का नाम है कोरिया। तो अब आप एक बार फिर से छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर बताइए तुम किस जिले में रहते हो। तुम्हारे जिले के पूर्व और पश्चिम दिशा में कौन कौन से जिले हैं? तुम जिस जिले में रहते हो उसे नक्शे में ढूंढो। नक्शे में तुम्हारे जिले के पड़ोस में कौन कौन से जिले हैं, नाम लिखो। जिस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखे थे, ठीक उसी प्रकार तुम जिस जिले में रहते हो उसे नक्शे में ढूंढो और नक्शे में तुम्हारे जिले के पड़ोस में कौन कौन से जिले हैं उनके नाम लिखो।
अपने जिले के नक्शे को कक्षा की दीवार पर टांगो और उसे ध्यान से देखकर बताओ। तुम्हारे जिले की तहसीलों के नाम, तुम्हारे जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं उनके नाम लिखो। तुम अपने गांव, कस्बे या शहर को नक्शे में ढूंढो। हमने जिला ढूंढ लिया, तहसील ढूंढ लिया, तो अब हमें ढूंढना है क्या? अपना गांव या कस्बा या शहर। इसे नक्शे में ढूंढो। अब ये बताओ कि कोई तुम्हारे जिले में घूमने के लिए आए तो तुम्हारी राय में उसे क्या क्या देखना चाहिए और क्यों? जैसे तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आता है या तुम्हारा कोई दोस्त बाहर से आता है तो तुम क्या करते हो? तुम उसको दिखाते हो कि देखो मेरे पास ये खिलौने हैं, चलो मैं गांव में उस आम के पेड़ के नीचे ले चलता हूं, उस आम के पेड़ पे बहुत मीठे फल लगते हैं, वहां तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हमें देखने को मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार हमारे जिले में भी कई ऐसे स्थान हैं जो घूमने के लायक हैं। तो मान लीजिए कि तुम्हारे जिले में, आपके जिले में बाहर से कोई व्यक्ति आता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? कौन कौन से ऐसे स्थानों के नाम बताएंगे जहां उसे घूमना चाहिए और उसे क्यों घूमना चाहिए, यह भी आपको बताना है। आप इसे भी अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, तुम्हारे सामने भारत का राजनीतिक मानचित्र है, भारत का नक्शा। भारत एक विशाल देश है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबा एवं चौड़ा है। इस सैकड़ों किलोमीटर लंबी चौड़ी भारत की जमीन को छोटे रूप में दिखाना पड़ता है। पिछले पृष्ठ में भारत का नक्शा दिया गया है। तुमने शायद यह नक्शा पहले कभी देखा होगा। बताओ कहां देखा है? निश्चित रूप से तुम सबने इसे स्कूल में ही देखा होगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में भी यह नक्शा होगा। जिस तरह हमारे गांव या शहर में कई मोहल्ले होते हैं, उसी तरह भारत में भी कई राज्य हैं। इस नक्शे में भारत के सभी राज्य दिखाए गए हैं। छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे पर पहचान कर उसे हरे रंग से रंगो। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत के नक्शे में पहचानना है और उसमें हरा रंग भरना है। यहां कुछ और भी राज्यों के नक्शे दिए गए हैं। भारत के नक्शे में इन्हें पहचान कर उनका नाम लिखो। ये नक्शे आपके सामने दिख रहे हैं। इन्हें हमें भारत के नक्शे में पहचानना है और इनका नाम लिखना है। जब हम भारत देश का नक्शा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में कई राज्य हैं। हम जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। तो अब हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ के चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं। नक्शे में देख करके दिशा के आधार पर लिखना है। तो आप छत्तीसगढ़ के चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं, नक्शे में देखकर दिशा के आधार पर लिखिए। उत्तर दिशा में कौन से राज्य हैं, पूर्व दिशा में कौन से राज्य हैं, इसी प्रकार दक्षिण में कौन से राज्य हैं और पश्चिम में कौन से राज्य हैं। राज्य के चारों दिशाओं में स्थित अलग अलग राज्यों के नाम हमें यहां लिखना है। बच्चों, भारत के आसपास के समुद्र को पहचान कर उसे नीले रंग से भरो। भारत के नक्शे में कुछ बिंदु बने हैं। हर बिंदु के साथ छोटा सा नाम लिखा है। जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर। इस बिंदु का मतलब है वहां एक शहर है जो उस राज्य की राजधानी है। आपको नक्शे में प्रत्येक राज्य में एक बिंदु दिखाई देगा। यह बिंदु उस शहर को दर्शाता है
जिस शहर में उस राज्य की राजधानी स्थित है, जैसे छत्तीसगढ़ का रायपुर। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य के चारों तरफ राज्य हैं, यानी जमीन है, क्या निकोबार के साथ भी वैसा ही है? हमने अभी देखा नक्शे में कि छत्तीसगढ़ के चारों तरफ कई राज्य स्थित हैं। वहां कोई पानी स्थित नहीं है, अर्थात बड़ा जलाशय स्थित नहीं है, समुद्र या महासागर स्थित नहीं है। क्या इसी प्रकार निकोबार के साथ भी है? निकोबार के चारों ओर पानी है, चारों ओर से पानी से घिरा है, और चारों ओर से पानी से घिरी जमीन को टापू कहते हैं। नक्शा देखिए और नक्शे में और कौन कौन से टापू हैं यह बताइए। पाठ समाप्ति के बाद हमें देखना है कि हमने क्या सीखा। इसके लिए हमारे पास दो प्रकार के प्रश्न हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? प्रश्न क्रमांक 2, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? प्रश्न क्रमांक 3, छत्तीसगढ़ की किन 3 प्रमुख नदियों के संगम पर राजिम तीर्थ स्थित है? लिखित प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के नाम दिशा सहित लिखो। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के उन राज्यों के नाम लिखो जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भारत का नक्शा बनाओ और उसमें राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद, प्रश्नों के उत्तर देने के बाद हमारे पास एक काम और बचता है, और वह है भारत के नक्शे में देखकर बताओ कि कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम एवं राजधानी की भी सूची बनाओ। इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक नए पाठ का नया मटेरियल लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।